हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लोगों का इंतजार आज से खत्म हो चुका है। मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है, लेकिन अभी मेट्रो को पहले की तरह शुरू नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट आती है। इंतजार हुआ खत्म, फिर पटरी पर उतरी मेट्रो। अनलॉक 4 में मिला मेट्रो का तोहफा, अब फिर सफर हुआ आसान। 5 महीने के इंतजार के बाद मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर उतर चुकी है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली के समयपुर बादली और गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रवाना की गई। रैपिड मेट्रो के कॉरिडोर पर भी दोनों तरफ से सुबह 7 बजे से रैपिड मेट्रो शुरू की गई। पहले चरण में येलो लाइन पर मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए मेट्रो के शेड्यूल और स्टेज के बारे में बताते हैं। पहली स्टेज फेज 1 सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। पहली स्टेज फेज 2 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन की शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। पहली स्टेज फेज 3 10 सितंबर से रेड लाइन शुरू होगी। ग्रीन और वॉयलेट लाइन भी शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। दूसरी स्टेज 11 सितंबर से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो चलेगी। मेजेंटा लाइन और ग्रे लाइन भी शुरू की जाएगी। तीसरी स्टेज 12 सितंबर से लागू होगी। तीसरी स्टेज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी मेट्रो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शुरू की जाएगी। मेट्रो तो शुरू कर दी गई है, लेकिन नए नियमों के साथ इसे शुरू किया गया। आपको समझाते हैं कि यात्रियों के लिए क्या नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। भीड़ से बचने के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशनों और ट्रेन में मार्किंग की गई। मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा की जा सकती है। कैशलेस तरीके से ही स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज किया जा सकेगा। DMRC के मुताबिक किसी स्टेशन पर भीड़ ज्यादा रही और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो हो सकता है उन स्टेशनों पर मेट्रो को न रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मेट्रो पूरी तरीके से तैयार है और आपका भी जो 5 महीने का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। आज से आप मेट्रो के सफर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और क्या क्या आपको जो अब गाइडलाइंस हैं, जो मेट्रो की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसको कैसे आपको पूरा करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल हरियाणा न्यूज लगातार आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा है जिसमें हमने मेट्रो के परिचालन से पहले क्या तैयारियां थी वो हमने आपको इससे पहले आपको दिखाया था। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब जब व्यवस्थाएं वापस पटरी पर आ चुकी हैं, मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, तो अब उसका प्रभाव क्या नजर आ रहा है, लोगों को कितनी सुविधाएं अब मिल रही हैं, जरा वो जान लेते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अब हमने इससे पहले अपने सभी दर्शकों को दिखाया था कि मेट्रो खुलने से पहले क्या तैयारियां मेट्रो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं और क्या क्या इंतजामात मेट्रो स्टेशन में इस वक्त किए गए थे। लेकिन अब मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और अब इसके बाद से तस्वीरों में कितना बदलाव आया है, लोगों का इस पर क्या कहना है, जरा आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या अभी तक परिस्थितियों में बदलाव आया है। जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, तीसरे फेज में फरीदाबाद मेट्रो स्टार्ट होगी 10 तारीख से कहीं ना कहीं मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज कहीं ना कहीं मीडिया एंट्री पर बैन लगा रखे हैं क्योंकि मेंटेनेंस का काम लगातार अंदर जारी है। हम बात करें तो तमाम जो मेट्रो के एम्प्लॉय हैं उन
सभी को कहीं ना कहीं यहाँ बुलाया गया है। अंदर मीटिंग चल रही है राजा नार सिंह जो मेट्रो स्टेशन से, आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह के जो कर्मचारी है उनको भी टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। साफ तौर पर उनकी भी थर्मामीटर से कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पर मीडिया एंट्री पे आज पूरी तरीके से यहाँ पर बैन लगा रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा शुभेंद्र की 10 तारीख से मेट्रो स्टार्ट हो गई, पर ये देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर ऑटो, बस, मिनी रिक्शा, बसेज लगती थी, पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है। डीएमआरसी ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी पार्किंग एरिया में ना ही कोई ऑटो होगा, ना ही कोई रिक्शा वाले होंगे, ना ही कोई बस यहां पर लगेगी। तो साफ तौर पर जो भी यात्री आएंगे अपने कन्वेंस से आएंगे और वो कन्वेंस पार्क ना करके वापस कहीं ना कहीं वो उस कन्वेंस को कहीं ना कहीं घर रखना होगा। तो साफ तौर पर सख्त जो हिदायत है डीएमआरसी की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी राजा, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि पार्किंग में जो है मेट्रो की पार्किंग का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप अभी तक मेट्रो स्टेशन तक अपने वाहन से आते थे और अपने वाहन को मेट्रो की पार्किंग में आप पार्क कर देते थे, तो यहां बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि आप मेट्रो की पार्किंग में अपनी गाड़ी को नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इस बात का आपको मेट्रो में जाने से पहले ध्यान रखना होगा। लेकिन साथ ही साथ अब राजा, क्योंकि मेट्रो की पार्किंग का इस्तेमाल तो यात्री नहीं कर सकते हैं, तो क्या मेट्रो फीडर या अलग अलग इलाकों से जो मिनी बस जो चलती हैं, क्या उनका संचालन शुरू कर दिया गया है? कैसे पहुंचेंगे लोग मेट्रो तक? मैं आपको बता दूं कि डीएमआरसी जो है मेट्रो के जो उच्च अधिकारी है उनकी रोडवेज के जो अधिकारी उनसे बात हुई है, तो रोडवेज की बसें फरीदाबाद में रेगुलर चलेंगी, मेट्रो स्टेशन पर ही आएगी। पर मेट्रो की तरफ से अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही मेट्रो की तरफ से कोई बस सेवा चलाई गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्किंग एरिया में ऑटो होते थे, ऑटो रिक्शा होते थे, उन सभी को पर साफ तौर पर मेट्रो ने बैन लगा रखा है, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी आई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डीएमआरसी ने फैसला लिया है कि अभी फिलहाल के लिए 10 तारीख से जो मेट्रो स्टार्ट होगी फरीदाबाद से, साफ तौर पर यहां पर अभी कोई कन्वेंस नहीं है। जो भी यात्री आएगा अपने कन्वेंस से आएगा और साफ तौर पर वो कन्वेंस जो लेकर आएंगे उस कन्वेंस को आपको मेट्रो में पार्क नहीं कर सकते, आपको कहीं और पार्क करना होगा, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे पार्क करना होगा। मेट्रो की पार्किंग पूरी तरीके से बंद रहेगी। जी राजा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद में, क्योंकि बाद में मेट्रो का संचालन शुरू होगा, तो पहले फेज के अंदर जो आज मेट्रो शुरू हुई है येलो लाइन, तो क्या ये एक तरीके से बाकी जो मेट्रो स्टेशन है या जो बाकी जो मेट्रो की लाइनें हैं जो बाद में शुरू होंगी, उनके लिए ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज का जो संचालन है मेट्रो का, या यात्री जो येलो लाइन पर आ रहे हैं किस रूप में आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, उसी हिसाब से अपनी पहले से ही तैयारी कर लें, क्योंकि अब जो बाकी जगह हैं जहां पर मेट्रो बाद में शुरू होगी, तो वहां पर उनके पास कुछ हद तक समय बन जाता है। जी बिल्कुल, वाकई में जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी सोशल डिस्टेंसिंग की। साफ तौर पर जो डीएमआरसी की गाइडलाइंस है, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का को प्रयोग करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, आरोग्य ऐप आपके पास होनी जरूरी है, उसके बाद ही आप मेट्रो परिसर में एंट्री कर सकते हैं। तो तमाम जो गाइडलाइंस है डीएमआरसी ने दे जरूर रखी है, पर बहुत बड़ी चुनौती होगी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज मेट्रो स्टार्ट कर दी गई है, बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 80% से ज्यादा लॉकडाउन से पहले जो क्राउड था वो कहीं ना कहीं मेट्रो में सफर करता था। ऐसे में हमारी लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर खुशी जाहिर जरूर की है, पर लोग कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जागरूक हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा सेम करनी है। तो साफ तौर पर जो भी गाइडलाइंस डीएमआरसी की तरफ से दी गई है, उन सभी गाइडलाइंस को जो लोग हैं वो फॉलो करने के लिए तैयार है। जी राजा, क्या ऐसा हुआ कि क्योंकि ये जानकारी जैसे ही मिल रही है कि मेट्रो शुरू हो गई, तो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर कई जगहों पर देखा गया जहां पर अभी मेट्रो का संचालन शुरू नहीं होना है, जिस फेज में अभी वो मेट्रो नहीं है, तो वहां पर भी लोग जो है वहां पर खड़े हो गए, उनको उम्मीद थी कि यहां से भी मेट्रो शुरू होगी। ऐसा क्या आपके फरीदाबाद में भी नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए। हालांकि मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नोटिस भी चिपका दिया गया है कि फरीदाबाद में 10 तारीख से ही मेट्रो यहाँ पर स्टार्ट होगी साफ तौर पर। हालांकि फिर भी कई लोग यहाँ पर आए थे, उनको समझाकर वापस भेज दिया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी लोग मौजूद नहीं है, क्योंकि मेट्रो के जो अधिकारी है उनकी तरफ से यहाँ पर कम से कम 1 घंटे पहले यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया, क्योंकि तीसरे फेज में मेट्रो फरीदाबाद में स्टार्ट होगी और 10 तारीख से मेट्रो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में स्टार्ट होगी। तो उसको लेकर जो लोग थे वो वापस कहीं ना कहीं अपने कन्वेंस से या फिर बसेस से अपने अपने ऑफिस जाते हुए नजर आ रहे। जी राजा, जरा आसपास देखिए, अगर कोई यात्री हो, आम जो लोग हैं जो मेट्रो की सेवाओं के शुरू होने का फरीदाबाद में इंतजार कर रहे हों, क्या अभी तक परेशानियां आ रही हैं? क्योंकि बसों में सफर जब कर रहे हैं तो बसों की फ्रीक्वेंसी उतनी है नहीं और काफी समय लगता है बसों में सफर करने के लिए, और लोग बार बार इसीलिए मांग भी कर रहे थे कि कम से कम मेट्रो सेवाएं अगर शुरू हो जाए
तो शायद जो है उसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिल सके, यात्रियों को मिल सके। बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक महिला है, एक लड़की है, ये मेट्रो में आए थे आप? नहीं, मैं मेट्रो का वेट कर रही थी कि आज चलेगी। अच्छा, आप मेट्रो से नहीं, आप किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं खुद आई थी कि मैं जाऊंगी आज, मुझे लगा कि आज मेट्रो स्टार्ट होने अच्छा, वाली है। आपको लगा कि फरीदाबाद में आज मेट्रो स्टार्ट हो गई इसलिए आप यहाँ पे? बहुत कंफ्यूजन तो चल रहा है। क्या कहा गया अधिकारियों से, कोई कर्मचारी से बात हुई अंदर आपकी? नहीं, अभी तक मैंने एंट्री नहीं लिया और मेरा अच्छा, आपको नॉलेज नहीं थी कि फरीदाबाद में 10 तारीख से मेट्रो स्टार्ट होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल क्या कितना सही कदम मानते हैं आप सरकार का? मेट्रो स्टार्ट हो गई है, लोगों को तमाम गाइडलाइन डीएमआरसी ने दी है, हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, तो कितना सही दिशा में आप मानते हैं? अगर सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्वेंस का इशू तो हो ही रहा था लोगों को, बट अब मेट्रो चल रही है तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अब इतना इशू नहीं होगा अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है मेट्रो के अंदर। आपको लगता है बहुत बड़ी चुनौती होगी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि लॉकडाउन से पहले सबसे ज्यादा जो क्राउड था मेट्रो के अंदर ही था? डेफिनेटली वो तो है। आप एज ए यात्री लोगों से अपील करना चाहेंगे? मेट्रो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए स्टार्ट हो गई है, कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? कि बेफालतू में मेट्रो में ना घूमें और अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा काम हो तो ही मेट्रो में जाएं, ट्रैवल करें। बहुत तो आप देख सकते हैं कि लोग भी साफ तौर पर सुबह यहाँ पर जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी यहाँ पर मेट्रो में इनको ये लगा कि मेट्रो यहाँ पर खुली हुई है, पर साफ तौर पर इन्होंने नोटिस देखा, अब ये वापस कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में सुबह 10 तारीख से मेट्रो स्टार्ट होगी, फरीदाबाद के लोग काफी ज्यादा जागरूक है और खुश भी हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों के बाद यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट हो रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग काफी खुश हैं और उनको ये भरोसा भी है कि जब मेट्रो का संचालन फरीदाबाद में शुरू होगा तो जितनी परेशानियां अभी तक रोडवेज की बसों के जरिए या जो अभी तक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के परेशानी लोगों के सामने आ रही थी, घंटों उनको बस स्टैंड पर खड़ा रहना पड़ रहा था क्योंकि बसों की फ्रीक्वेंसी उतनी है नहीं राजा। तो ऐसे में अब मेट्रो ही एकमात्र वो सहारा है लोगों के लिए कि वो अपने घरों से अगर निकलें तो अपने ऑफिस तब तक सही समय पर पहुंच जाए बिना किसी परेशानी के। अब इसीलिए मेट्रो के संचालन को लेकर के लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब फरीदाबाद के अंदर भी मेट्रो शुरू होगी तो खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन राजा, जरा और भी लोग अगर आसपास हो, यात्री अगर आपको मिले, उनसे जरा बातचीत करके देखिए कि उनको क्या चुनौतियां लग रही हैं और अगर मेट्रो जब फरीदाबाद के अंदर शुरू होगी तो सबसे बड़ी चुनौती क्या उनको उनके सामने नजर आती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना क्या बहुत बड़ा चैलेंज होगा डीएमआरसी के लिए? वाकई में शुभेंद्र, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो मेट्रो के पार्किंग एरिया में खड़े हैं, ये पूरी पार्किंग है। यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम जो सुरक्षा गार्ड है, वो रोड से ही उनको वापस भेज रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे पास फिलहाल अभी यहाँ पर एक महिला यात्री जो आई थी, जो जिन्होंने गेट पे नोटिस देखा, वो वापस जाती हुई नजर आई। तो साफ तौर पर शुभेंद्र, लोगों को कंफ्यूजन जरूर है, लोगों को कहीं ना कहीं ये है कि फरीदाबाद में मेट्रो स्टार्ट हो गई है, लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, पर साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चुनौती होगी डीएमआरसी के लिए। डीएमआरसी के अधिकारियों से हमारी कल बात हुई थी, साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती भी है, जैसा हमारे संवाददाता राजा पटेल इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जिस तौर पर आज, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह तो है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो का संचालन शुरू हो सके और लोगों को एक बार जो अभी तक जो परेशानियां उनके सामने थी और अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो समय लगता था, वो कम से कम यहां पर नजर आ सके। राजा, लेकिन अब लोगों को ये कैसे बताया जाएगा कि किस गेट से एंट्री है, किस गेट से एग्जिट होगा, क्योंकि अलग अलग मेट्रो के कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कई गेट होते हैं। तो क्या वो उन सभी गेटों को खोला जाएगा या किसी एक गेट के जरिए ही एंट्री और एग्जिट हुआ करेगी? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के जो भी तमाम मेट्रो स्टेशन हैं, 4 से 5 तमाम मेट्रो स्टेशन पर गेट है, पर जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गेट नंबर 1 है। आप देखिए, यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं और यहीं से आपको एग्जिट करनी होगी। कॉलम बनाए गए हैं अंदर सीढ़ियों पर, एक तरफ एंट्री का साइन बोर्ड लगाया गया है और एक तरफ कहीं ना कहीं एग्जिट का साइन बोर्ड बनाया गया है। तो साफ तौर पर जो तमाम जो गेट है, पीछे की साइड गेट है और मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर जो गेट है, साफ तौर पर उन सभी गेटों का भी फिलहाल मेट्रो विभाग की तरफ से बंद किया गया। मेट्रो के तमाम जो उच्च अधिकारी, उनको बंद कर दिया गया। फिलहाल जो एंट्री है, इसी गेट से एंट्री होगी। गेट नंबर 1 से ही आप अंदर जा सकेंगे और गेट नंबर 1 से ही आपको बाहर आना होगा। जी, यानी कि एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता तय कर दिया गया है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ताकि अलग अलग अगर गेट होंगे तो वहां पर और भी ज्यादा
ज्यादा लोगों की आवाजाही होगी तो खतरा कहीं ना कहीं संक्रमण का और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन राजा, जरा और भी तस्वीरें दिखाइए, क्या क्या अभी तक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं मेट्रो प्रशासन की तरफ से? क्या जिस गेट पर आप खड़े हैं वहीं से जो है क्यू बननी शुरू हो जाएगी यात्रियों की? मार्किंग यहां पर भी की गई है या सिर्फ अंदर है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि ये मेन गेट है। मेन गेट के अंदर जो है वो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के वहां से मार्किंग पूरी तरीके से की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो स्लोगन है, चाहे रेड टेप की बात करें, साफ तौर पर 2 गज की दूरी की बात करें, तो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से ही कहीं ना कहीं मार्किंग शुरू की गई है। ये मेन गेट है। मेन गेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी अंदर मौजूद है। हालांकि मीडिया एंट्री पे आज पूरी तरीके से पाबंदी है। जो यहाँ के स्टेशन मास्टर है उनसे हमारी जरूर बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो उच्च अधिकारी है कुछ मेट्रो की जो मेंटेनेंस है, जो पटरियों की मेंटेनेंस की बात करें या फिर मेट्रो के ट्रायल की बात करें, उसकी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं मीडिया एंट्री पर साफ तौर पर बैन लगा था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेट्रो की जो ये लाइन है, ऊपर जो लाइन है, इन सभी लाइनों को भी मेंटेनेंस किया जा रहा है और साफ तौर पर मेट्रो की आवाजाही है, ट्रायल बेस चालू है लगातार। जो ट्रायल है हर 5 मिनट पर, हर 2 मिनट में मेट्रो जरूर आ रही है। साफ तौर पर जो ट्रायल बेस है वो पूरी तरीके से चालू है। डीएमआरसी पूरी तरीके से तैयार है कि इस अनलॉक 4 में जिस तरीके से मेट्रो की शुरुआत की है, लोगों में काफी उत्साह है, लोग काफी खुश हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी, जो लोग मेट्रो से ही ट्रैवल करते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनको जरूर राहत है। पर हरियाणा न्यूज लोगों से अपील करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, आप मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और साफ तौर पर आपकी सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, और ये जो है आम लोगों की सहूलियत के लिए ही इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि और मेट्रो प्रशासन की तरफ से, डीएमआरसी की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। और जब आप मेट्रो स्टेशन पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो भी मेट्रो से जाना है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? टाइमिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेट्रो चलनी है और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक मेट्रो का संचालन चलेगा। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर के, समय को लेकर के और क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और मेट्रो का संचालन पहले फेज का शुरू हो चुका है और ये आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए निर्णय लिया गया है, जिसमें यह फैसला किया गया क्योंकि अनलॉक 4 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारी छूट है जो कि आम लोगों के लिए दी गई है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके और परेशानियां बहुत हद तक कम की जा सके। और इसीलिए क्योंकि जब लोग अक्सर सड़कों पर निकल रहे थे, अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे, अपने ऑफिसेस जा रहे थे, तो ऐसे में उनको रोडवेज की बसों में सफर करना पड़ रहा था। कई जगह ऐसी थी जहां पर बसों का संचालन उतना ज्यादा बेहतर नहीं था, बसों की फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक कम थी, तो परेशानियां आम लोगों के सामने लगातार आ रही थी। लेकिन अब मेट्रो का संचालन होने के बाद से लोगों की ये जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के परेशानी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और इसका जो फायदा है आम लोगों को मिल सकेगा। लेकिन इसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको चेहरे को ढक करके रखना होगा। साथ ही ये फेज 3, क्योंकि अलग अलग फेज के तहत ही मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पहले फेज के अंदर येलो लाइन जब शुरू की गई है तो बाकी जगहों के लोगों को भी अब इंतजार है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में भी मेट्रो सेवा एक बार फिर से बहाल हो सके, क्योंकि 5 महीने का अंतराल हो चुका है। 5 महीने से मेट्रो बंद थी, लेकिन अब फिर से जब उसका संचालन शुरू हो रहा है तो ऐसे में क्या क्या चीजें हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, जरा एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, जरा और तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस मामले में अभी और अपडेट क्या मिल रही है। डीएमआरसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें और क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं और यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुपेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो डीएमआरसी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, साफ तौर पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ज्यादा सामान लेके आप मेट्रो में नहीं जा सकते। जो जानकारी है हमारे पास कि कम सामानों में ही आपको फिलहाल अभी मेट्रो में यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि डीएमआरसी में साफ तौर पर लोगों से, जो यात्री है उनसे अपील की है कि कम सामान लेके ही मेट्रो में यात्रा करें। वहीं मेट्रो स्टेशन की बात करें, मेट्रो परिसर की बात करें, साफ तौर पर स्लोगन्स लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुबेन के जो अंदर है वहां
सीढ़ियों के पास, जो सीढ़ी है ऊपर जो स्टेशन परिसर में आते हैं, वहां पे स्लोगन लगा रखा है कि आपको सीढ़ियों पर, लिफ्ट पर कहीं ना कहीं चढ़ने से पहले आपको हैंड सैनिटाइजर का वहां पर प्रयोग करना होगा, कहीं ना कहीं अपना चेकअप कराना होगा। मेडिकल चेकअप में यदि आप स्वस्थ पाए जाते हैं तो ही आपको स्टेशन जो परिसर है, कहीं ना कहीं स्टेशन के ऊपर जो जहां से मेट्रो चलती है वहां जाने दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी बड़ी गाइडलाइंस हैं, डीएमआरसी ने जरूर नोटिस चिपका रखे हैं, स्लोगन चिपका रखे हैं, लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश यहाँ पर डीएमआरसी कर रहा है। पर सुवेंद्र, साफ तौर पर बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी डीएमआरसी के लिए, क्योंकि येलो लाइन तो आज स्टार्ट कर दी गई है। देखने वाली बात होगी क्योंकि 11 बजे तक, हालांकि 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया, 11 बजे तक जो मेट्रो में जो यात्री सफर कर रहे थे किस तरीके से जागरूक नजर आ रहे थे, किस तरीके से वो डीएमआरसी के जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, गाइडलाइंस का कितना पालन किया गया, ये फिलहाल आज पहले दिन के संचालन के बाद से साफ हो जाएगा और उसी के आधार पर मेट्रो प्रशासन भी आगे की रणनीति इसी को लेकर के तैयार भी करेगा। खैर, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए।